नालंदा में हाथियों का हाहाकार, हाथी के कुचलने से वृद्ध की मौत, शव का कराया गया पोस्टमार्टम। वैशाली में जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पहुंचे सदर अस्पताल, पप्पू यादव ने की घायल चौकीदार से मुलाकात। जमशेदपुर में पीडीएस डीलर एसोसिएशन ने राज्य मंत्री को सौंपा अपनी मांगों से संबंधित एक मांग पत्र, जल्द कार्रवाई किए जाने का किया निवेदन। नालंदा में मूर्ति विसर्जन के दौरान गोलीबारी, 2 युवक को लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। गोलीबारी से लोगों में अफरा तफरी मची। नालंदा में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल, ताबड़तोड़ गोलीबारी में 3 लोग घायल, एक ही थाना क्षेत्र में डबल गोलीकांड। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं बिहार झारखंड खबरों की। खबर गुमला से है, जहां बैल चराने के लिए गांव में निकला 60 वर्षीय वृद्ध की हाथी के कुचलने से मौत हो गई, जिसके शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें, छत्तीसगढ़ जसपुर की ओर से घुसे हाथियों के झुंड ने पिछले 2 महीने से उत्पात मचा रखा है। लोग भय के साए में रहने को मजबूर हैं। इसके बावजूद वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। बता दें, पिछले 2 महीने में 3 दर्जन से अधिक घरों को ध्वस्त करने के साथ ही 4 लोगों को अब तक हाथी ने मौत के घाट उतार दिया है, जबकि सैकड़ों एकड़ के फसल को भी नुकसान पहुंचाया है। तो वहीं ग्रामीणों ने सुरक्षा की गुहार लगाते हुए मृतक के आश्रितों को मुआवजे की मांग की है। वो बैल चराने गया था, वो हाथी उधर अड्डा मारा था, वो नहीं जान पाया वहाँ, और वो किनारे किनारे जा रहा था, वो जंगल में नहीं दिख रहा था। अचानक पहुँच के वहाँ मैंने हाथी भी पहुँचा, आदमी भी पहुँचा, और उसको एक ही बार उसको सौंड से पकड़ लिया और उसको उठा के पटक लिया और पटक के पैर से दबाया। सदर अस्पताल हाजीपुर में इलाजरत चौकीदार रघुनाथ पासवान से जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने सदर अस्पताल पहुंचकर पीड़ित चौकीदार से मुलाकात की। बताया गया है कि पिछले दिन 27 जनवरी को शराब छापेमारी के दौरान चौकीदार को राजापाकर थानेदार नीरज कुमार के द्वारा शराब की छापेमारी के दौरान पिटाई की गई थी। थानेदार नीरज कुमार की पिटाई से चौकीदार पूरी तरह से जख्मी हो गया था और थानेदार ने उसी स्थान पर छोड़कर चले गए थे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद उसके परिजनों ने सदर अस्पताल हाजीपुर में इलाज के लिए भर्ती कराया था, जहां घायल चौकीदार का अभी भी इलाज चल रहा है। पूजा छोड़ के दारू का पूजा करना जरूरी, तभी जान बचे। हाय दारू, आए दारू, जा दारू, खा दारू, दारू दारू। जात धर्म मजहब हिंदू मियाँ से भी भगवान से बढ़ के दारू हो गया बिहार। राजपूत, बाभन, भूमिहार, यादव, तेली नीचे जा गया। पहले बिहार में सेकंड में हो गया। पहले दारू दारू, पता नहीं कौन दारू, कहाँ से दारू, और कितने का मौत लेगा दारू। अभी जा रहे हैं दरभंगा, जहाँ एक चौकीदार को मार दिया दारू वाला, गोलियां मार दिया, मर गया। परसों आरा में दौरा दौरा के पीटा दारू माफिया। और दारू माफिया को पूरा संरक्षण है थाना का, एसपी का, कलेक्टर का और सरकार का, नेता का। मौन क्यों है? खबर जमशेदपुर से है, जहां एसोसिएशन के महासचिव प्रमोद गुप्ता ने कहा कि वर्तमान समय में नई नीति के तहत डीलरों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर डीलर नहीं बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये नीति पूर्णतः गलत है। डीलर को अगर कुछ हो जाता है या उसकी उम्र सीमा पार हो जाती है तो उनके आश्रित अपना जीवन यापन नहीं कर सकेंगे, जिस कारण इस नीति को हटाकर पुनः अनुकंपा की नीति को लाना चाहिए। साथ ही डीलरों को दिए जाने वाले कमीशन को बढ़ाया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि आगामी 7 से लेकर 9 फरवरी तक इनका देशव्यापी हड़ताल रहेगी, जहां देश भर के सभी पीडीएस डीलर हड़ताल पर रहकर राशन के वितरण को बंद रखेंगे और सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना रोष प्रकट करेंगे। फेयर प्राइस ऑफ डीलर एसोसिएशन जिला कमेटी पूर्वी सिंहभूम सैकड़ों डीलर के साथ, पदाधिकारी के साथ हम लोग यहाँ मंत्री जी के यहाँ पहुँचे हैं निवास पर। उनसे मुलाकात की, उनको ज्ञापन सौंपे। हम लोग का पहला मांग था कि सबसे पहले अनुकंपा पूर्व की तरह बहाल किया जाए, क्योंकि 60 साल के बाद अनुकंपा को समाप्त कर दिया गया है।
डीलर वालों को नहीं तो पेंशन मिलता है, ना मनोदय मिलता है, ना किसी प्रकार का कोई सरकारी सुविधा मिलता है। ऐसी स्थिति में एक अनुकंपा को लाभ को भी बंद कर देना ये कहीं से भी सरकार को उचित नहीं है। नूरसराय थाना क्षेत्र इलाके के मकनपुर गांव में मां सरस्वती की मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई गोलीबारी में 2 युवकों को गोली लग गई। गौरतलब है कि यारी पंचायत के मकनपुर गांव में शनिवार को मूर्ति विसर्जन किया जा रहा था और इसी दौरान डीजे पर डांस भी किया जा रहा था। इसी डांस के दौरान शराब के नशे में धुत ब्रह्मदेव महतो और पिंटू कुमार ने गोली चला दी। जख्मी के चाचा ने बताया कि आज मूर्ति विसर्जन के दौरान दिलीप कुमार को मारने की नीयत से आए थे, लेकिन गोलीबारी में इन दोनों युवकों को गोली लग गई। वही घटना की जानकारी मिलते ही नूरसराय थाना पुलिस की टीम दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंची और गोलियों की आवाज को सुनकर लोग इधर उधर भागते दिखे। फिलहाल दोनों युवक को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सरस्वती जी घुरा रहा था विसर्जन करने के लिए, तो गांव घुरा के विसर्जन करता, उसी के दरम्यान में है जो नाचते नाचते है जो गोली चला दिया कोई आदमी। अच्छा, समझे ना, चला दिया तो पैर में लग गया। कितने लोग को? 2 आदमी का। वही लौंडा नचा रहा है, वही विमान में हमको अंधेरे में ले जाके अब बोला उससे तुम जीतेगा। किसको दिया? बोला कि जीतेगा। हमको। किसको दिया? हमको बोला ना सर कि जे उसको कुंडल महतो के बेटा से तुम जीतेगा। अच्छा। ये गाड़ी देगा भी तो वो भी बड़े रहेगा। ओ, तक कुंडल महतो पहले के खाते हैं सर। तक कुंडल महतो से पहले विवाद था? कोई विवाद नहीं है सर, खाली रास्ता चलते हैं गाली देता है। नालंदा में प्रशासन के बड़े बड़े दावों के बीच अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हैं। जहां नूरसराय थाना क्षेत्र के तहत महज 12 घंटे में अलग अलग जगह से 3 लोगों को गोली मारे जाने की घटना सामने आई है। पहली घटना देर रात मकनपुर इलाके की है, जहां सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 युवकों को गोली मारकर घायल कर दिया गया था। वहीं अगली सुबह जमीन बंटवारे को लेकर छतरपुर गांव में महिला को गोली मार दी गई। एक ही दिन 3 लोगों पर हुई गोलीबारी को लेकर पुलिस प्रशासन छानबीन में जुटी है। वहीं गंभीर रूप से घायल महिला को हायर सेंटर भेज दिया गया है। बात वाले कहा नहीं चल रही गोलियां? बंटवारा के चलते विवाद हुआ था। 5 लोग कह रहा था कि देवथान में चलो, घर के बगल में बोला रहा था खुल के। इसी बीच में 5 कह गया तो हमने कह गया तो हमने भाग चला, गोली मारा लगा था। अच्छा। औरत जात चल गया, भीड़ में गोली मार दिया। बात वाले डॉक्टर अंबेडकर SC ST OBC माइनॉरिटी वेलफेयर समिति के द्वारा साक्षी अंबेडकर चौक पर भारत के संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शामिल हुए, जिन्होंने प्रतिमा का अनावरण किया। गाजे बाजे के साथ अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमेशा शोषित, पीड़ित, गरीब लोगों की आवाज को बुलंद किया है। अंतिम व्यक्ति तक के साथ वो खड़े रहे हैं। आज भारत देश का जो संविधान है उसके रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए मार्ग पर चलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर की देन है IPC, CRPC जैसे मजबूत संविधान। उनके राह पर चलने का प्रण लेना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि बाबा साहब के श्री चरणों में अपने शीश को रखने का मुझे सौभाग्य दिया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत डॉक्टर अंबेडकर SC ST OBC माइनॉरिटी वेलफेयर समिति के सभी लोगों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साक्षी में रविवार को जैम स्ट्रीम का आयोजन हुआ। इसमें मौज मस्ती के दीवारों का हुजूम रहा। पुरानी किताब दुकान गोल चक्कर की तरफ से जैम स्ट्रीट में घुड़सवार घोड़े दौड़ते दिखे, साथ ही ऑर्केस्ट्रा की धुन पर युवा थिरकते और फुल मस्ती करते नजर आए। खाने पीने के स्टॉल पर भी काफी भीड़ दिखी। योग तरह तरह के खेल का आनंद लेते लोग नजर आए। सुबह 6 बजे से शुरू होकर जैम स्ट्रीट का आयोजन 2.5 घंटे बाद 8:30 बजे खत्म हो गया। जैम स्ट्रीट का आयोजन टाटा स्टील यूटिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से किया गया था। साक्षी और आसपास से आए लोगों ने इसका भरपूर लुत्फ उठाया। टाइम जो है साक्षी में हुआ है और इतना भीड़ देखने को बहुत कभी मिलता है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ जैम स्ट्रीट हम लोगों ने पूरा तैयारी किया हुआ था। टाइम जो है साक्षी में हुआ है। बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।